स्कूल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी की पूर्व नेत्री रुबीना खानम अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। वहीं अब रुबीना खानम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर रुबीना ने बयान देते हुए कहा कि जनता ने अखिलेश यादव का घमंड तोड़ दिया है। सपा के गढ़ में ही सपा की हार हुई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है उसने अखिलेश यादव का घमंड तोड़ दिया है। सपा के गढ़ में सपा की हुई हार ने अखिलेश यादव जी को यह बता दिया है कि जो इस देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सब समुदायों की बात करेगा, जो सबका साथ सबके विकास की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और अखिलेश यादव जी, अभी भी समय है। एक समुदाय की बात करना छोड़ दीजिए, एक वर्ग विशेष की बात करना छोड़ दीजिए। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़ दीजिए। सबका साथ सबके विकास की बात कीजिए, इस देश की बात कीजिए, इस राष्ट्र की बात कीजिए। और मैं आपको ये बताती हूँ, एक छोटा सा मेरा मशवरा है कि अगर आप इसी तरह तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, एक समुदाय की बात करते रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों की कहानी बनकर रह जाए। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय के बाहर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के दौरान कार्यकर्ताओं के हाथ में राहुल गांधी के फोटो थे। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेसियों ने अग्निवीरों के लिए जो सत्याग्रह किया है उनके लिए ना होकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो ईडी की जांच चल रही है उनको लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि इस सरकार को ये योजना वापस लेनी पड़ेगी। इससे आर्मी का मान सम्मान खतरे में पड़ जाएगा और अगर वापस नहीं लेते हैं तो आंदोलन और बढ़ा दिया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और जमकर हंगामा किया है। नाम और पद जानना चाहेंगे आपको? मैं नरेंद्र राठी, मैं सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सलाहकार हूँ राजब्बर जी और हरीश रावत जी। अगर अग्निपथ योजना की वापसी नहीं होती है, संशोधन नहीं होता है, तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? हम आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन में, सड़कों पे, संसद में, अदालत में, और तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन हम युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये भविष्य का, जो युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ना कोई हम राजनीति कर रहे हैं, ना राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में ना जाए। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम्प की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई अब टाल दी गई है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। परवीन फातिमा का कहना है कि उनके मकान का ध्वस्तीकरण कानून के खिलाफ किया गया। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए की गई है। साथ ही साथ याचिका में मुआवजा दिलाए जाने और अवैध कार्रवाई करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की मांग की गई थी। दरअसल प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम की पत्नी परवीन फातिमा ने मकान ध्वस्तीकरण हाईकोर्ट कार्रवाई की, आपको बताएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं परवीन फातिमा की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम जी चौहान की खंडपीठ में की जानी थी। परवीन फातिमा ने सरकारी अमले पर गलत व मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाकर मकान गिराए जाने का भी आरोप लगाया है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए। जी पीयूष, जिस तरीके से आज सुनवाई कोर्ट पे होनी थी लेकिन फिलहाल टाल दिया गया, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी लता, आपको बता दें कि जिस तरह हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई थी जावेद की पत्नी की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि ये जो मकान है ये जावेद पंप के नाम पे नहीं है, ये उनके नाम पे है। और नोटिस जो इशू हुई थी वो जावेद पंप के नाम पे इशू हुई थी। तो फिर ये मकान क्यों ठाया गया? उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि 2 दिन तक अवैध तरीके से उनकी बेटी को हिरासत में भी रखा गया, जो कि उनके खिलाफ किसी भी तरह के सबूत नहीं थे। इन सब तमाम बातों को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में केस किया था और मुआवजे की मांग
मांग की थी, जिसको लेकर आज हलफनामा दाखिल किया गया पीडीए की तरफ से, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जिसको कि जज ने संज्ञान में लिया और सुनवाई कल 2 बजे तक के लिए टाल दी। अब इस पे सुनवाई कल फिर 2 बजे होगी और सरकार अपना पक्ष रखेगी। जी लता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरीके से आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, हालांकि फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। आपको बताया कि दोस्तीकरण कार्रवाई पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जानी थी, जो कि फिलहाल टाल दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। यूपी में कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 13 नई शाखाओं का शुभारंभ किया गया है। महाराजगंज, गोरखपुर, हापुड़ जिले में आपको बताएं कि नई शाखाओं को खोला गया है। अम्बेडकर नगर, अमेठी, कानपुर देहात में भी नई शाखाओं का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा औरैया, कन्नौज, नोएडा, संभल में भी नई शाखाओं का शुभारंभ हुआ है। अमरोहा, मथुरा में भी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की नई शुरुआत की गई है। नई शाखाओं को खोला गया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने 13 नई शाखाओं का शुभारंभ किया। यूपी को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की मुख्य शाखा में आयोजित कार्यक्रम भी कई तरह के किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिले में आए दिन दबंगों की दबंगई सामने आती रहती है। बीते दिन बस्ती के खजुरिया गांव में दबंगों का लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी लाठी डंडे से पिटाई करती नजर आ रही है। मामला गौर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है, जहां पर गांव के कुछ दबंग राम आशीष और उसके कुछ अन्य साथियों द्वारा पुश्तैनी जमीन पर रखा छप्पर जबरन दबंगई के बल पर हटा दिया गया और फिर दबंगों ने छप्पर को लेकर हस्तक्षेप करने वाले पीड़ितों की जमकर पिटाई की है। पिटाई के दौरान एक 60 साल के बुजुर्ग का भी सर फोड़ दिया गया, जिसके बाद दबंगों ने कुल्हाड़ी से काटकर छप्पर को जमींदोज किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता का ये कहना है कि जहां हमारा छप्पर था वो आज नहीं बल्कि 50 सालों से वहां पर छप्पर बना हुआ था और छप्पर को गिराने से पहले हमारी लड़कियों से छिड़कानी भी की गई। घटना के बाद क्षेत्राधिकारी शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि जगदीशपुर गांव में दो पक्षों में विवाद की बात सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गांव में शांति व्यवस्था फिलहाल कायम है। बीती रात लगभग 10 बजे ग्राम रामापुर थाना क्षेत्र पैकुलिया में दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 5 व्यक्ति और दूसरे पक्ष की तरफ से 4 लोग घायल हैं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बस्ती भेजा गया, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों पक्षों की तहरीर पर थाना पैकुलिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर गाँव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।